माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास मैथ का होगा, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। और मैथ में हम लोग बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में जो कि चैप्टर वन में हम लोग ये देखेंगे कि 2021 में कितने क्वेश्चन पूछे थे। पहले 21 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग बिहार बोर्ड का, ठीक है। फिर उसके बाद 20 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 21 और 20 जैसा कि आप बोर्ड में जो देख रहे हैं वो ठीक ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो आइए सीधा हम लोग देखेंगे क्या कि बिहार बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बिहार बोर्ड में चैप्टर वन में, मैथ में चैप्टर वन में, ठीक है, मैट्रिक में, यानी जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वन से पूछा था कब 2021 में, तो सभी क्वेश्चन को 21 का सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग 23-22 का करा दिए हैं। आज का क्लास जो होगा तो क्या होगा, यानी 21 का सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 20 का सॉल्व करेंगे, यानी 21 और 20 दोनों आज के ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि 45 तथा 60 का 45 तथा 60 का मोसो है। कहने का मतलब 45 तथा 60 का मोसो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है 45 तथा 60 का मोसो है। तो आप लोग आंसर दीजिए, तो कितना होगा 45 तथा 60 का मोसो कितना होगा? तो मेरे हिसाब से तो 15 होना चाहिए, 15 होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं इसका। देखिए इसको चेक कीजिएगा आप। सीधा दो अंक है, ये दोनों अंकों का क्या निकालना है, यानी कि मोसो निकालना है। मोसो का मतलब महत्तम समावर्तक, या फिर कह सकते हैं हम लोग एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे निकालेंगे। कौन दो संख्या है, 45 तथा 60, ये दोनों का मोसो। तो यहाँ पर छोटा कौन है, 45, ठीक है। उसके बाद बड़ा कौन है, 60। इसका मोसो जो निकालेंगे हम लोग, तो एक के बार चलेगा, दो बार से चलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार चलेगा, यहाँ होगा 45, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 10 में 5 जाएगा, 5 होगा। और उसके बाद यहाँ पर होगा क्या, 5, 5 में 4 घटेगा तो होगा 1। फिर ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो छोटा को ऐसे कर देंगे। फिर ये 45 को यहाँ उतार देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पर दो बार पढ़ेंगे तो यहाँ 45 है, तो 15 के 15 कई बार पढ़ेंगे जो 45 हो जाए। तो 15 त्या 45, इसका मतलब 15 से पूरा पूरा यानी विभाजित हो गया। शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो पूरा किससे विभाजित हुआ, किससे कटा, तो 15 से कटा। ये 15 जो है यही मोसो होता है। तो मोसो कौन ऑप्शन में 15 है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी सही जवाब है। मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत आसानी के साथ ये समझ में आ चुका है कि लास्ट में किससे पूरा विभाजित हुआ, किससे कटा। तो 15 से ही पूरा पूरा कट गया और शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 15 क्या होगा, एचसीएफ होगा, मोसो होगा, महत्तम समावर्तक 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 15 है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक एक ओ शून्य का मतलब क्या हुआ कि 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी शून्य नहीं होना चाहिए। ओ शून्य का मतलब होता है 0 नहीं होना चाहिए। एक ओ शून्य परिमेय संख्या, यानी 0 को छोड़ करके सभी कोई भी एक परिमेय संख्या लेंगे, 0 नहीं होना चाहिए। 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन 0 को छोड़ करके, ठीक है, 0 को छोड़ करके। तो एक ओ परिमेय, एक एक ओ शून्य परिमेय और ओ परिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ऑप्शन दिया हुआ है कि हमेशा परिमेय होगा, हमेशा ओ परिमेय होगा, एक एक होगा, या फिर परिमेय या ओ परिमेय होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग देख के बताइए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए अब हम बताते हैं। सबसे पहले समझिएगा, एक ओ शून्य परिमेय संख्या, ओ शून्य यानी शून्य भी एक परिमेय संख्या है। शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि शून्य को छोड़ करके दूसरा वाला कोई भी एक परिमेय लेना है। मान लेते हैं कि 2 एक परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या।
तो एक अपरिमेय संख्या कोई भी लेते हैं √3, ठीक है, ई परिमेय है, ई अपरिमेय है, दोनों का गुणनफल क्या होगा 2√3। तो ये 2√3 जो आएगा तो ये कौन संख्या कहलाएगा, यानी हमेशा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो हमेशा अपरिमेय संख्या किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग किस में चलेंगे, 3 में चलेंगे। तो बच्चों अब जो तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मोसो 19 है तो उनका लोसो होगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में 38, ऑप्शन बी में 57, ऑप्शन सी में 114, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दुगो संख्या है और दोनों संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है, 2166, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 2166, ठीक। उनका मोसो एवं उनका वो उन्हीं दोनों संख्याओं का मोसो कितना दे रखा है, एचसीएफ 19, तो उनका लोसो, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। यानी गुणनफल दे रखा है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक सूत्र होता है कि एचसीएफ 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 का मतलब मोसो, ठीक है। यहाँ पर मोसो दे रखा है और हमको लोसो निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ, तो इसका सूत्र होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं सूत्र होता है मोसो गुना लोसो बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल का मान कितना दे रखा है, 2166, ठीक है। अब आगे ये समझिएगा, यहाँ पर एचसीएफ यानी मोसो कितना है, 19, 19 गुना एलसीएम बराबर कितना है, 2166 है। अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 2166 अपॉन, ये गुना में है तो बाई में जाएगा, ठीक है, 19 हो जाएगा। अब 19 से इसको भाग देना है, 19 से इसको भाग लगाना है, तो लगाइए इसको। चलिए 19 से कम एक बार से चलाते हैं, 19 से कम 19 बचेगा 2, यानी 19 एक बार चलाएंगे, 19 से कम 19 तो यहाँ बचेगा 2 और 2 पर 6 कितना हो जाएगा 26, तो 19 से कम 19, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 पर 6, 7 पर 6 76, 19 चौका 76 कितना आएगा 114। तो 114 आ गया, यानी कहने का मतलब एलसीएम बराबर कितना आ गया 114, ठीक है। तो 114 किस ऑप्शन में है, देखिए तो यहाँ पर 114 है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है यदि यदि ए बराबर, ए का अभाज्य गुणनखंड इतना है, ठीक है, ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, बी का फैक्टर दिया हुआ है, ए का फैक्टर दिया हुआ है, तब तब लोसो किसका, ए कोमा बी होगा, यानी ए बी का लोसो कितना होगा। यानी कहने का मतलब दो संख्या है, एक संख्या ए है दूसरा संख्या बी है, तो ए का फैक्टर जो दिया हुआ है वो इतना तोड़ा हुआ है, यानी कि क्लियर तोड़ा हुआ है, और बी का फैक्टर इतना है। तो ए बी का, ये दोनों ए बी का क्या निकालना है, लोसो निकालना है। क्या निकालना है, लोसो, यानी ये फैक्टर और ये फैक्टर का हमको क्या निकालना है, लोसो निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, ए बराबर, ए का फैक्टर लिख देंगे 2 पर पावर 3 गुना 5, ठीक है, और बी का फैक्टर देख लेते हैं क्या है, 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ पर निकालना है हमको एलसीएम,
एलसीएम का मतलब लोसो, ठीक है। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होता है? क्या होता है कि दोनों में मिलान कीजिए। अच्छा, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, तो अधिकतम घात वाला लेंगे, ठीक है। दो दो सेम रहेगा तो बड़ा घात वाला को लेंगे। क्योंकि ये दो दो है तो ये दोनों दो में घात किसका बड़ा है? तो घात यहाँ पर 3 है, घात यहाँ पर 4 है, तो ये वाला को लेंगे। 2 पर पावर 4 फिर गुना। अब देखिए, इसमें 3 नहीं है तो 3 को ले लीजिए। अब देखिए, इसमें 5 दोनों में 5 है तो एक 5 को ले लीजिए। फिर इसमें देखिए, इसमें क्या है, अगर यहाँ पर 2 5 रहता तो 2 5 वाला लेते, यहाँ पर 1 5 है तो 1 5 वाला नहीं लेते, ठीक है, बड़ा घात वाला को लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है तो 7 को ले लेंगे। अब ये सब को गुना कर दीजिए और आंसर हो जाएगा। सबको जब गुना कीजिएगा तो एलसीएम बराबर हो जाएगा क्या? एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका, एलसीएम यानी लोसो बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 4। 2 पर पावर 4 का मतलब होता है इस 2 को 4 बार गुना करो। जब 2 को 4 बार गुना करोगे तो हो जाएगा 16। 16 गुना 3 करेंगे तो 16 48, 48 गुना 7 5 35, 48 गुना 35 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी हो जाएगा हम लोग का 1680। क्या हो जाएगा? 1680 हो जाएगा। आप गुना कीजिए, ये सभी को गुना कीजिएगा तो 1680 हो जाएगा। गुना तो आप लोग जानते ही हैं, तो गुना करके देख लीजिएगा कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। तो चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 देखिए, 5 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, क्या होगा? देखिएगा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का बिहार बोर्ड वाला सेट करते हैं। क्वेश्चन का टाइप ये रहेगा आप लोग का, ठीक है। इसको पढ़ के बहुत फायदा होने वाला है आप लोग को। आप लोग का क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा कि बोर्ड में किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसके बाद यानी ये इसी टाइप का पूरा क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है, इसी पैटर्न का। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा विषम। देखिए यहाँ पर इसको अंतिम वाला देखिए तो ये क्या है? सम है, तो विषम लेना है हमको, ये होगा नहीं। अच्छा, यहाँ भी सम है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है? 1 है, तो ये 1 क्या है? विषम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? संख्या, एक संख्या दिया हुआ है जो दशमलव के रूप में फैला हुआ है। यहाँ पर क्या है? 2 दशमलव यानी 2.131131113 11113 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पॉइंट के बाद इसका ट्रिक याद रखिएगा। पॉइंट के बाद, ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद आपका कोई ऐसा डिजिट जो रिपीट करते चले, तो बार बार रिपीट करते चले, ठीक है। तो देखिए पॉइंट के बाद 1 एक बार आया है, उसके बाद 3, फिर 1 कितने बार रिपीट किया है? डबल आ गया। फिर 3 के बाद 1 कई कितने बार है? 3 बार है। फिर 3 के बाद 1 कितने बार है? 4 बार है। तो इस टाइप का संख्या को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। पॉइंट के बाद पकड़ना है कि कोई ऐसा अंक जो बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखा जा रहा है। कोई भी डिजिट हो सकता था कि 3 एक बार, 3 2 बार, 3 4 बार, 3 5 बार, या 1 एक बार, 1 2 बार, 1 3 बार, 1 4 बार, इस तरह से संख्या रहेगा तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और ये दशमलव प्रसार इसका क्या होता है? यानी अशांत अनावर्ती होता है। अगर दशमलव के बारे में, इस संख्या के बारे में पूछता तो चूंकि संख्या क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या, ये तो आंसर होगा ही। आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। यानी इसका सही आंसर क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर दशमलव बोलेगा अपरिमेय संख्या का दशमलव क्या होगा? तो दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। तो चलिए इसका भी लीजिए आप लोग
स्क्रीनशॉट, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 क्या कहता है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है 144, क्या है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। ठीक है, तो इसको पहले तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, फिर पता करेंगे कि 2 कितना बार आया है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व हम लोग। तो देखेंगे यहाँ पर क्या 144, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 144 को चलाएंगे 2 बार से तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 72। 72 दूनी 144 होता है। ठीक है, उसके बाद 2 चलाएंगे तो 36, फिर 2 से चलाएंगे तो हो जाएगा कितना 18, फिर 2 से चलाएंगे तो हो जाएगा 9। अब 2 से नहीं चलेगा, क्या चलेगा 3 से, 3 या 9। तो हमको केवल यहाँ पर किससे मतलब है, 2। तो 2 कितना बार आया है देखिए, तो 1 2 3 4 बार, यानी कि 2 4 बार आया है। तो 2 पर पावर 4 लिखेंगे, यानी घात कितना है 4 है। तो 4 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आप लोग समझ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे अब कितना 8 में। अब जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्वेश्चन देखते ही मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं है तो ए और बी का लोस हो। देखिए यहाँ पर ए और बी ये 2 संख्या है और दोनों संख्या क्या है, अभाज्य। क्या है, अभाज्य। दोनों का दोनों संख्या अभाज्य। अभाज्य संख्या का मतलब वो संख्या जो खुद ही से कटे। ठीक है, तो अभाज्य 2 वो संख्या, यानी 2 अभाज्य संख्या है और ये दोनों अभाज्य संख्या का लोसो क्या होगा। तो हमेशा अभाज्य संख्या का लोसो वही दोनों संख्या का गुणनफल होता है, यानी गुणा करेंगे। ए गुना बी किस में है, ए बी। चलिए ए गुना बी ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अभाज्य संख्या का हमेशा लोसो क्या होता है, 2 अभाज्य संख्या का लोसो दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो मोसो अगर पूछता तो 1 होता, लोसो पूछा है तो दोनों संख्या का गुणनफल गुना कर देंगे। तो ए गुना बी बराबर क्या होता है, ए बी। तो ए बी किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये भी 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो बच्चों हम लोग इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं कि जब भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम मतलब अधिक से अधिक कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो इसका आंसर होगा अनेक। कितना होगा, अनेक होगा। तो जब भी पूछेगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अधिक से अधिक कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो हमेशा आंसर इसका क्या देंगे, अनंत देंगे। अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा 2 वास्तविक संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी वास्तविक संख्या हो सकती है, तब भी इसका आंसर क्या देंगे हम लोग, इसका आंसर देंगे अनेक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। अनेक या अनंत। ठीक है, अनेक या अनंत, या फिर इसको बोलते हैं अनगिनत। क्या बोलेंगे, अनंत बोल सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक बोल सकते हैं, फिर इसको बोल सकते हैं अनगिनत। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से बोलते हैं। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम क्वेश्चन चलते हैं आगे। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कहता है कि निम्नलिखित यानी नीचे लिखित में कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या जो खुद ही से चले, ठीक है, अपने आप से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन ऐसा संख्या है जो उसी से अपने अपने आप में चले, ठीक है, स्वयं चले। तो यहाँ पर 15 है, तो 15 3 से भी चलेगा, ठीक है, 5 से भी चलेगा, 15 से भी चलेगा, ये तो होगा नहीं। 23 क्या 2 से चलेगा, 3 से चलेगा, किसी से नहीं चलेगा। 23 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से भी नहीं चलेगा, 3 से भी नहीं चलेगा, 5 से भी नहीं चलेगा, 7 से भी नहीं चलेगा, किसी से नहीं चलेगा, यानी खुद 23 से ही चलेगा। 23 से कम 23,
तो जो संख्या खुद ही से चले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यानी कि बी नंबर होगा। ये देखिए, ये 2 से भी चलेगा, ठीक है, 3 से चलेगा, 4 से चलेगा, और 75 भी 3 से चलेगा, 25 से चलेगा, तो और भी चलेगा। तो मतलब ये सब नहीं है, कौन है, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2020 में पूछा है बोर्ड में, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है ये, पूछा है। तो इसको भी देखिए कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 2, 10 और 20 के लोसो और मोसो का अनुपात होगा। यानी कि लोसो भी निकालना है, मोसो भी निकालना है, लास्ट में दोनों का अनुपात करना है। 3 संख्या दिया हुआ है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। इसको करते हैं सॉल्व। पहले ये दो का फैक्टर करेंगे। तो 2 का फैक्टर करेंगे, तो आप फैक्टर 2 का ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 2 है ना, ऐसे चलाइए, 2 एक कम 2, तो इसका फैक्टर 2 और 1 होगा। तो इसका फैक्टर करेंगे तो 2 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। फिर हम 10 का फैक्टर करते हैं, तो 10 का फैक्टर में क्या, 10 2 से चलेगा, ठीक है, और 5 से चलेगा, 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, किसका, 20 का, तो 20 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 द्विगुनी 4, 4 5 6 20, यही सब होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर क्या, कि देखिए यहाँ पर 2, 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं, 2 पर पावर 1 आया, और यहाँ पर इसका 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1, मतलब 2 एक बार, 5 एक बार, जब एक बार आए सिंगल आए तो पावर 1 दे सकते हैं। और इसका यहाँ पर 2 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 1, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं क्या, यानी कि एलसीएम। क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर, देखिए एलसीएम बराबर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कौन वाला 2 पर पावर अधिक है, तो ये वाला 2 पर पावर अधिक है, तो अधिक घात वाला, यानी कि जो जिस टर्म पर ये भी 2 है, 2 है, 2 है, लेकिन कौन वाला 2 को लेंगे एलसीएम में, खास के एलसीएम में जिसका घात अधिक हो। तो घात ये वाला 2 का अधिक है, तो 2 पर पावर 2। उसके बाद यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो क्या लेंगे, एक 5 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम देखते हैं, एलसीएम का मतलब लोसो, एलसीएम का मतलब लोसो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 2 गुना 2 करेंगे 4, 4 5 6 20, एलसीएम कितना हो जाएगा 20। उसके बाद हम निकालेंगे क्या, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब मोसो, ठीक है। तो एचसीएफ में देखिए, अब ये फैक्टर में देखिए यहाँ क्या क्या तीनों में मिल रहा है। अच्छा 2 इसमें है, देखिए तीनों में 2 2 मिल रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 मिल गया। अच्छा इसमें 2 है तो, और इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, तीनों में मिलना चाहिए, तो तीनों में 2 2 2 मिल रहा है, तो वो हो जाएगा एचसीएफ। चलिए अब देखेंगे, यानी हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। तो हमको वही बोल रहा था, ये 3 संख्या था, ये तीनों संख्या का क्या निकलना था, लोसो और मोसो, यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी का अनुपात, रेशियो निकालना था। तो अब हम क्या निकालेंगे, अतः अतः अनुपात, अनुपात देखिएगा, अनुपात पहले किसका बोला है, पहले बोला है लोसो, तो ऊपर में लिखेंगे लोसो, क्या लिखेंगे, लोसो। तो लोसो कितना आया यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर कितना आया 20, तो 20 लिख देंगे हम लोग। और नीचे बाद में क्या बोला है, मोसो, तो मोसो यहाँ पर एचसीएफ कितना निकला है, 2 निकला है। चलिए इसको 2 एक कम 2, और यहाँ पर 2 के 2 कई बार पढ़ेंगे 20 होगा, तो 10 बार, तो इसका मतलब हुआ कि 10/1। अच्छा इस बटे को हम लोग लिख सकते हैं 10, पहले ऊपर वाले को लिखते हैं, फिर ये बटे के बदले में लिखेंगे अनुपात, बटे के बदले में क्या लिख सकते हैं, अनुपात, और नीचे वाले को बाद में लिखेंगे। तो इसका मतलब कितना निकला, अनुपात करने पर, अनुपात करने पर यानी कि 10/1 निकला। तो 10/1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही जवाब है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग। बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्या, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्या कहता है कि सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा। तो सबसे पहला बात कि सबसे छोटी, देखिए सबसे छोटी यानी सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। पहले भाज्य बोला है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या 4, अभाज्य संख्या 2। तो अब कहने का मतलब ये 4 और 2 का क्या निकालने बोला है, मोसो। क्या निकालने बोला है, मोसो। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मोसो निकालेंगे, यानी छोटा है 4 बड़ा है, ऐसे मोसो निकाल लेंगे। कई बार चलेगा, 2 के 2 कई बार पढ़ेंगे कि 4 होगा तो 2 बार। तो यहाँ 4 शेषफल हो जाएगा 0। किससे विभाजित हुआ, तो ये वाला 2 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, कट गया। तो इसका मतलब ये 2 क्या होगा, मोसो। तो मोसो ऑप्शन नंबर किस में है, 2, ऑप्शन नंबर बी में है। आपको पता होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 96 का, देखिए यहाँ पर 96 लिख देंगे। चलिए 96 को चलाएंगे 2 से, जब 2 से चलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 48 हो जाएगा। फिर इसको 2 से चलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48। चलिए इसको फिर 2 से चलाते हैं, 2 से चलाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24। फिर 2 से चलाएंगे तो 6 दूनी 12, फिर 2 से चलाएंगे 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर देखिए 96 का क्या निकल गया, यानी 96 का 2 कितना बनाया है, 2 1 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5 इंटू 3 कितना बढ़ाया है, तो 3 1 के बढ़ाया है, तो 3 पर पावर 1। अब देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, तो निकला हम लोग का क्या, यानी ये निकला। तो 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 1 किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी में है। सी सही जवाब है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी 2020 में पूछा है क्वेश्चन, इसको भी ये 2020 में पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल। एक क्वेश्चन इससे पहले हम कराएं, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8670 है, और उसका मोसो 17 है, तो लोसो निकालना है। तो सीधा सीधी इसको इससे जस्ट पहले पढ़ाए हम, सॉल्व करेंगे तो हमको निकालना क्या है, लोसो निकालना है। लोसो का मतलब एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम बराबर होगा ये दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल का मान कितना है, यानी कि 8670, और लोसो निकालेंगे तो मोसो नीचे देंगे, तो मोसो कितना है, मोसो 17 है, ठीक है। अगर हमको मोसो निकालने बोलेगा, लोसो दिया हुआ रहेगा, तो लोसो का मान नीचे लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल को ऊपर लिखेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल को ऊपर लिखेंगे, या तो लोसो दे रखेगा तो यहाँ नीचे लिखेंगे, या फिर मोसो भी दे रखेगा तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको भाग लगा दीजिए। चलिए इसको भाग लगाते हैं। आप भागा ऐसे भी कर सकते हैं, 17 भागा 8670, ऐसे भी भाग दे सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट भाग देते हैं, यहाँ पर काटेंगे, 17 5 85, 17 5 85, 85 यहाँ बचेगा 1, 17, 17 एक कम 17, ठीक है। तो यहाँ पर एक 0, 510 होगा, भाग देंगे तो कितना होगा, 510। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। डी सही जवाब है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए
इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब देखेंगे क्या, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यहाँ पर 6,8 एवं 22 का लोसो और मोसो का अनुपात। देखिए ये तीन संख्या है, कौन कौन है आपके पास है? तीन संख्या 6, 8 एवं 22 का निकालना है लोसो, फिर निकालना है मोसो, और मोसो यानी लोसो मोसो का क्या निकालना है? अनुपात। तब पता चलेगा कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर, सबसे पहला बात कि 6 को 6 का फैक्टर करेंगे तो कितना लिख लेगा? यानी कि 2 गुना 3, 3 दूनी 6 होता है। अच्छा 8 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? तो 8 2 गुना 2 गुना 2, दी दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 22 का फैक्टर करते हैं तो 22 का फैक्टर जो करेंगे तो 22 क्या हो जाएगा? 2 गुना 11, 11 दूनी 22 होगा। अब हमको चलिए इसका निकाल लेते हैं क्या हम? SCF यानी कि मोसो। तो मोसो क्या होगा? मोसो का मतलब तीनों का फैक्टर में मिलना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पर 2 2 2 तीनों में है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक 2 आ गया और मिल रहा है। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, 3 नहीं आएगा। अब उसके बाद इसमें 2 है तो इधर 2 नहीं है, ठीक। इधर 11 है तो इधर इधर 11 नहीं है, तो इसका मतलब SCF कितना हो जाएगा? SCF हो जाएगा जा करके 2 आ जाएगा। फिर हमको क्या निकालेंगे? LCM। LCM बराबर, तो LCM का मतलब होता है क्या? कि अधिकतम घात वाला। क्या होता है? अधिकतम घात वाला। तो इसको हम लोग देखिए, यहाँ पर 2 एक बार आया है, यहाँ पर 2 3 बार आया है, यहाँ पर 2 एक बार आया है, तो जो अधिक बार आया है उसको लेना है। 2 3 बार आया है तो 2 पर पावर 3, अधिकतम घात वाला को लेना है। इसको लिख सकते थे ना, क्या लिख सकते थे इसको? इसको लिख सकते थे कि 2 पर पावर 3, ठीक है। और इसमें तो एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक है, तो बड़ा घात वाला को लेंगे किसमें? लोसो में। तो यहाँ पर इसको ले लिए, फिर ये यहाँ पर क्या है? 3, फिर यहाँ पर 11, तो इसको गुना कीजिए। यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 3 बार करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा, 8 8 त्या 24, 8 त्या ये 8, 8 त्या 24, 24 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 24 गुना 11 करेंगे, 24 गुना 11 कर देंगे तो हो जाएगा कितना? यानी 24 गुना 11 करेंगे तो हो जाएगा 264। कितना आ जाएगा? 264 गुना करेंगे तो 200, यानी 4 6 2 264 आ जाएगा। ये आ गया LCM। क्या आ गया? LCM। तो हमको बोला है लोसो और मोसो यानी LCM एंड SCF का अनुपात निकालने बोला है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अनुपात। क्या निकालेंगे? अनुपात। तो अनुपात में सबसे पहले पहले क्या बोला है? लोसो, और बाद में बोला है मोसो। तो लोसो कितना निकला है यहाँ पर? 264 बटा मोसो। तो मोसो कितना है यहाँ पर? 2 है। कितना है? 2 है। हाँ 2 ही है। अब 2 से इसको 2 एक कम 2 और इसको भाग देंगे तो 13 दूनी 26, दी दूनी 4, 100, यानी 132 आ जाएगा। अनुपात कितना आ जाएगा? ऊपर में है क्या? 132, तो पहले लिखेंगे 132 और ई बटे के बदले में अनुपात लिखेंगे 1, ठीक है। तो अब देखिए किस ऑप्शन में जाके मिला है 132 अनुपात 1, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा है, ठीक है, बिहार बोर्ड में। क्या कहता है? दो लगातार संख्याओं का मोसो। आप लोग सोचे होंगे कि दो लगातार सम पूछेगा, विषम पूछेगा, अभाज्य पूछता है, यानी दो, ये कई टाइप से क्वेश्चन पूछा है। कई बार बोर्ड में पूछा है दो लगातार सम संख्याओं का मोसो, दो लगातार विषम संख्याओं का मोसो, दो लगातार अभाज्य संख्या का मोसो, सबका क्लास हम करा चुके हैं, ठीक है। जो जाके नहीं देखिए पहला दूसरा, आज तीसरा क्लास है ये, ठीक है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन का पहला दूसरा में पढ़ा चुके हैं, ये तीसरा क्लास में क्या है कि दो लगातार संख्याओं का मोसो। अब दो लगातार कोई भी संख्या का मोसो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। कैसे समझिएगा? दो लगातार एकदम लगातार होना चाहिए। मान ले के चलते हैं कि एक संख्या
10 है। अच्छा, 10 के बाद लगातार क्या होगा? 11 होगा। ये दोनों का मोसो निकालिए, आपका 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। अब निकालिए इसका, एक संख्या 10, एक संख्या 11, ठीक है। चाहे आप अगर 8 लीजिएगा तो दूसरा संख्या 9 होगा, 7 लीजिएगा तो दूसरा संख्या 8 होगा। अब इस सब का मोसो निकालिए, हमेशा 1 लिख लेगा। क्या लिख लेगा? 1 लिख लेगा। तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप 2 लीजिएगा तो लगातार 2 3 होगा, या 1 2 होगा, या 4 5 होगा, ठीक है, 5 6 होगा। तो इस तरह से लगातार संख्या का मोसो जब भी निकालिएगा तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा 1। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? ठीक है, कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो यहाँ पर आप कैसे इसको पता करेंगे कि कितना होगा? तो इसको हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। कितना? 5005 का, ठीक है। तो इसको चलाएंगे हम लोग 5 बार से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, डबल जीरो, फिर 1, 1001 हो जाएगा। फिर इसको चलाएंगे हम लोग कितना से? 7 से। 7 एकम 7, 7 चौका 28, उसके बाद 7 या 21। फिर इसको चलाएंगे हम लोग 11 बार से। कितना हो जाएगा? 13। तो ये अब देखिए कितना अभाज्य गुणनखंड आया। 1 2 3 4, तो 4 आया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। 18 में कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो जो रूट से पूरा पूरा निकल जाए वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कौन रूट से निकलेगा। चलिए पहला नंबर रूट से निकल जाएगा, ये परिमेय संख्या है, बाकी सब अपरिमेय संख्या है। कैसे? देखिए पहला नंबर रूट के अंदर क्या है? 1 है, तो 1 को 1 गुना 1 करेंगे तब भी 1 होगा। 144, तो 12 गुना 12 करेंगे। अब यहाँ पर एक जोड़ा में है तो ये 1 निकल जाएगा, इसका भी जोड़ा मिल गया तो एक 12 निकल गया, तो रूट से पूरा निकल गया, ठीक है। इसलिए ये परिमेय, बाकी सब नहीं निकलेगा, इसलिए वो सब अपरिमेय। और सवाल कहता है कि कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय यही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कहता है? 19 में एक डाटा दिया हुआ है आपके पास। कहता है कि 8 यानी 8 टू डी पावर 0 इंटू 2 टू डी पावर 0, ठीक है, इतना बराबर है। यानी इतना बराबर है, कौन सा ऑप्शन? तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस डाटा को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0। अब बताइए, इसको 2020 में पूछा है, इतना आसान क्वेश्चन, ये सबसे आसान क्वेश्चन पूछ दिया है 2019 में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ यही है, तो इसको हल करेंगे, कितना आता है मान देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या पर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 8 पर पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। फिर गुना 2 पर पावर 0 है तो उसका भी मान 1 होगा। 1 गुना 1 कितना होता है? 1 होता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि √3 एक है। आसान क्वेश्चन, √3। अच्छा, इसका हल करेंगे, रूट से बाहर नहीं होगा, रूटे में रहेगा, तो इसका मतलब है कि ये एक अपरिमेय संख्या होगा। √3 क्या है? यानी √3 एक है, क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हल करने पर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में देखेंगे क्या कहता है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। कौन परिमेय संख्या है? कौन संख्या परिमेय संख्या? देखिए पहला परिमेय, अपरिमेय, तो आंसर अपरिमेय, ये होगा नहीं, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इसको देखिए सी नंबर सही है। कैसे? √3 नीचे, √3 ऊपर, कैंसिल हो जाएगा 2, तो रूट से ये 2 बार हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इसका। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 0.7 पर बार बराबर है, तो बराबर इसका मान कितना होगा? देखिए ये हमारे पास सवाल है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं
क्या है, इसको सॉल्व करेंगे 0.7 पर बार, इसको हल करेंगे। पॉइंट के बाद क्या है 7, 7 लिख देंगे, और बटे में पॉइंट के बाद कितने अंक पर बार है, केवल एक अंक पर, एक डिजिट पर बार है, तो 1 9, 7/9 कौन ऑप्शन है, ऑप्शन 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 ए नंबर है। चलिए इसका सही जवाब हो गया, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे हम। तो बच्चों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसको देखेंगे। अशांत उसी का होता है जिसका हर, हर को हल करने पर 2 5, हर में 2 5 रहेगा शांत होगा, उसके अलावा कोई भी डिजिट आ जाएगा वो शांत होगा, ठीक है। तो किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो हर में देखिए इसका हर में ये 50 है ना, यानी ये 23/50 है, तो 50 को हम लिख सकते हैं कैसे, यानी 5 × 10। अब इसको अब आगे बढ़ाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 2 × 10, 10 के बदले में लिख सकते हैं 5 दूनी 10, तो यहाँ पर नीचे 5 और 2 आता है, तो ये शांत होगा। अब इसका देखिए बी नंबर में, इसका क्या है, नीचे कितना है, नीचे है 243, 243 का मतलब 7 × 7 × 7, 3 बार करो, 7 × 7 × 7 3 बार करोगे 243 होगा। इसका मतलब 2 5 नीचे हर में 2 5 नहीं आया, 7 आया, इसलिए ये है अशांत। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आज जो हम लोग पढ़ा रहे थे, तो ये बिहार बोर्ड में चैप्टर 1 से क्वेश्चन पूछा था। बिहार बोर्ड में कब, 2021 का क्वेश्चन कराएं और 20 का, दोनों साल का क्वेश्चन कराएं। चैप्टर नंबर 1 से मैथ में पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से रियल नंबर से 21 और 20 दोनों का कराए हम, दोनों का इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, दोनों का इतना ही, 24 टोटल क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं, यदि 65, देखिए एक संख्या 65 है, दूसरा संख्या कितना है 117, 65 तथा 117 का मोसो, मोसो कितना दे रखा है 65 यम माइनस 117 के रूप का है, तो यम का मान, एम का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन के लिए सबसे पहला बात कि हम एक तो 65 और तथा 117 का मोसो इस रूप में दे रखा है, लेकिन हम रियल वाला यानी 65 117 का मोसो निकालेंगे। तो मोसो जो निकालेंगे हम लोग क्या निकालेंगे, मोसो निकालेंगे। अब 2-3 तरीका से मोसो निकाल सकते हैं, भाग द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर 65 या भाग या फैक्टर करके अभाज्य गुणनखंड से 65 का निकालेंगे, तो 13 पंचे 65, यानी कि 5 × 13, ठीक है, इसका फैक्टर होगा। अब 117 का जो फैक्टर होगा, तो 117 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 117 का फैक्टर हो जाएगा आपका 3 × 13, ठीक है, ये होगा फैक्टर आपका। तो हमको पहले इसका मोसो निकालना है, क्या निकालना है, मोसो। मोसो जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मोसो। तो मोसो निकालेंगे जो दोनों में मिलना चाहिए, 5 है 5 नहीं है, 3 है 3 नहीं है, 13 13 है, देखिए इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, 13 13 दोनों में है, तो मोसो कितना हो जाएगा 13, यानी कि इसका दोनों संख्या का मोसो कितना आएगा 13 आएगा। ये 13 निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर यहाँ लिखेंगे लेकिन, लेकिन लेकिन मोसो, देखिए यहाँ पर मोसो, मोसो कितना दिया हुआ है, ये दोनों संख्या का मोसो इतना दिया हुआ है, लेकिन मोसो बराबर कितना दे रखा है, मोसो यहाँ पर मोसो बराबर मोसो, लेकिन मोसो कितना दे रखा है 65 यम माइनस 117, ठीक है, ये दे रखा है। और हम अभी जो मोसो निकाले तो वो कितना निकाले मोसो, यहाँ पर मोसो जो निकाले 13 निकाले, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे और बराबर 65 यम माइनस 117 कर देंगे, या फिर इतना बराबर इतना, तो लिख देते हैं 65 यम माइनस 117 बराबर 13। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 65 यम बराबर 13, ये माइनस में है तो प्लस में 117 होगा, ठीक है। 65 यम बराबर 117, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 117 में 13 जोड़ेंगे 130 होगा। अब 65 दूनी
65 दूनी 130 होता है, तो m बराबर कितना होगा, 2 होगा। m का मान कितना होगा, 2 आएगा। तो 2 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, यानी मोसो निकाल लीजिएगा, ऐसे निकालिए, या फिर भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। 65, ठीक है, 65 117 करके निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो एक के बार चलेगा, कितना होगा, 65 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 11 में 5 जाएगा, 11 में 6 जाएगा, 5 होगा, 52 आया। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इसको ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर 65 लिखेंगे। फिर चलाएंगे हम एक के बार, तो कितना होगा, यानी हो जाएगा 52, ठीक है। फिर इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ पर तो ये तो हो चुका है। यहाँ पर चलाएंगे, कहने का मतलब मोसो ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको जो आसान लगे। तो इसको चलाएंगे एक बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 6 में 5 घटेगा, 1 होगा। अब इसको ऐसे कर देंगे, ये 52 को फिर ऐसे कर देंगे, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, तो 13 से पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो ये 13 हो गया मोसो। और ऐसे भी निकालेंगे तो मोसो 13। अब जो मोसो जो दे रखा है उसको लिख देंगे, और जो हम निकालें उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो इसको कंपैरिजन करके हर करेंगे, तो क्या लिख लेगा, m का मान। तो आज यहाँ पर हम लोग समाप्त कर दिए, यानी अभी हम लोग चैप्टर 1 में 2023 में कितना क्वेश्चन पूछा था उसको सॉल्व किए पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हम लोग पार्ट 2 में क्या सॉल्व किए, पहला क्वेश्चन का कि 2022 बोर्ड एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा था उसको सॉल्व कर दिए। आज हम पार्ट 3 में 21 और 20 2 साल का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए पूरा, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लगता है, तो आप लोग के लिए और भी हम मेहनत करें, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और पूरा नोट कॉपी बनाइए, ठीक है। और जो बच्चा अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पढ़ाने के बाद फिर हम वीवीआई जो ये पढ़ने के बाद आपका वीवीआई बन जाता है, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक हम अपना से 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला होगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आज के लिए क्लास इतना ही।